बंदर भग गए। आपकी सफाई हमारी पहचान। जिस तरह तालाब का रुका हुआ पानी अपने आप को कभी बेहतर नहीं बना सकता, उसी तरह एक इंसान जो अपनी एक जगह पर ठहरा हुआ है वो कभी अपने आप को बेहतर नहीं बना सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, आज आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ और आज वीडियो की शुरुआत कहाँ से हो रखी है और चेयर पे बैठ के हो रखी है। तो आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं ईद वाले दिन शाम को 6 बजे दिल्ली से नैनीताल के लिए निकला था। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं उसका आपको सरप्राइज़ दूंगा। तो मैं आया हुआ हूँ नैनीताल और मैं भवाली में रुका हुआ हूँ एक होम स्टे में, और होम स्टे में आपको दिखाता हूँ किस तरह का है और मैं पूरा नैनीताल आपको दिखाऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल आइकन को ऑन कर लिया करें और एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, हाइप ज़रूर दे दिया करें। तो देखिए, ये जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ हूँ उसका टूर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए, ये इसका ड्राइंग रूम है, एंट्रेंस से दिखाओ, है ना। ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है और जैसे ही रूम के अंदर आते हैं अपना, ये स्टेयर बनी हुई है यहाँ पे और स्टेयर से चढ़ के आना होता है। 10-12 स्टेयर हैं, फर्स्ट फ्लोर पे है ये और फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के आना पड़ता है। थोड़ा सा बस यही है और कुछ नहीं है। और नीचे इसके पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिए, ऊपर आइए। थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है, बाकी ये हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका ड्राइंग रूम है, सामने ओपन किचन है, ये ओपन किचन बनी हुई है। यहाँ पे आप अपना सामान लाइए, बनाइए, खाइए। फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है यहाँ पे। और देखिए, 2 रूम बने हुए हैं और 2 ही वॉशरूम है इसके साथ। एक इंग्लिश है और एक देसी है। 2 वॉशरूम है। ये वाला तो आपका जैसे कम्बोर्ड वाला है, आप कम्बोर्ड वाला यूज़ करना चाहें तो कम्बोर्ड वाला करिए और जो नॉर्मल करना चाहते हैं वो नॉर्मल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ इसमें। एक ये बेडरूम है, एक डबल बेडरूम है। ये भी बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है और बहुत ही अच्छा क्लीन है। 2 बंदे इसके अंदर रुक सकते हैं, 2 बंदे इसके अंदर रुक सकते हैं। तो हम लोग 4 लोग हैं, दोनों बेटी और मैं और भाई। और बहुत अच्छी लोकेशन पे भी है, बहुत अच्छा भी है दिखने में। एक सेम रूम इस टाइप से इधर है, इसमें भी वॉशरूम जो है आपका अटैच है और एक आपको अलमीरा भी दी गई है ड्रेसिंग रूम के साथ में। हीटर वगैरह सब कुछ है इसमें, साइड टेबल भी है, आप आराम से स्टे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें रुका हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से कंफर्ट भी ढूंढता हूँ, क्योंकि हम लोगों को कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आया था सैटरडे की रात को 2 बजे यहाँ पे पहुँचा था दिल्ली से और फिर मैं कल पूरा दिन मैंने रेस्ट किया। कल पूरा दिन हम लोग कहीं नहीं गए और पूरा दिन रेस्ट करने के बाद में हमने यहीं पर खाना बनाया और खाना बना के यहीं पर हमने खाया। तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोगों ने यहीं पे ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट बनाकर खाकर अपना, और हम अब निकले हैं घूमने के लिए। अब जाएंगे हम घूमने के लिए थोड़ा सा लोकल में, यहाँ पे अपने व्हील चेयर से घूमेंगे। और ये किचन में देखिए सारा सामान है यहाँ पे, आप सिर्फ अपना खाना लाइए, बना सकते हैं। ऐसे इस तरह के होम स्टे मिल जाते हैं, अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी अगोटा की, ओयो की और बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं तो मिल जाएंगे। उनसे कांटेक्ट करिए तो मिल जाएंगे। मेरी व्हील चेयर भी वहाँ पे रखी हुई है। अभी मैं व्हील चेयर पर बैठ कर नीचे जाऊँगा और नीचे जाके फिर मैं आपको पहाड़ी का नज़ारा दिखाता हूँ। एक बार यहाँ से कॉरिडोर में से दिखा सकते हैं। देखो, यहाँ पीछे की तरफ दिखाना है, यहाँ पे किचन में से भी देखिए, यहाँ से पीछे जंगल दिखाई देता है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं और इस तरह से यहाँ पे भी दिखाई देता है ये सारा। और इधर ये सामने ड्राइंग रूम में भी है
ड्राइंग रूम में से बाहर लॉबी में जाते हैं जैसे उसमें छज्जे के ऊपर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। मैं अभी नीचे भी जाऊँगा, यही मतलब नीचे का नज़ारा आपको दिखाऊँगा। ऐसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ आप इसमें अपने छज्जे पे बैठिए, टेबल और चेयर लगा कर यहाँ पे कॉफ़ी टी वगैरह पी सकते हैं बैठ के। और मैं अभी चेयर पे ही बैठा हूँ क्योंकि मैंने अभी चेयर पे बैठा हूँ, पहले चेयर नीचे जाएगी और उसके बाद में फिर मैं नीचे जाऊँगा। सामने से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। अब हम जैसे दिल्ली में रहते हैं या रिमोट एरिया में इस टाइप की जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। उस समय इंसान को देखो, एक चिड़िया बैठी हुई है वो नीचे दिखाई है उसको जूम करके कहीं। कुछ समय इंसान को अपनी ज़िंदगी का अपना खुश रहने के लिए और अपने आप को ठीक करने के लिए ये चीज़ें करना जरूरी है, बाहर निकलना नहीं सकते। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा नीचे का। अभी मैं व्हील चेयर लेके अपनी घूमूंगा थोड़ी देर और फिर मैं आगे जहाँ भी जाऊँगा वहाँ की आपको ज़रूर जानकारी दूँगा। जब तक कोई इंसान कुछ पाने के लिए कोशिश नहीं करेगा तब तक वो कुछ चीज़ हासिल भी नहीं कर सकता। इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है और बहुत कुछ पाना होता है, तभी जाके वो कुछ हासिल कर पाता है। अदरवाइज़ उसकी लाइफ एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह रह जाती है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी लाइफ को खुश करने के लिए और हैप्पी रखने के लिए और अपने ठीक होने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें और अप्लाई करें, फॉलो करें चीज़ों को, जिससे कि हमारी लाइफ नॉर्मल होती चली जाए। जैसा कि दोस्तों आपने देखा स्टार्टिंग की वीडियो में कि हम लोग आज आए हुए हैं नैनीताल घूमने के लिए, और हम नैनीताल में इन खुशनुमार वादियों में, इन पहाड़ों में, और हर ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। और अभी तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन इतना खुशनुमार मौसम देखते हुए अपनी तबीयत ठीक हो जाती है। घर से निकल नहीं पाते हैं, निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है इन खुशनुमार और इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के लिए, इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत बहुत कुछ पाना पड़ता है। हम लोग यहाँ आए तो अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर से मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो मुझे बहुत ही खुश और अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे इस तरह की झील बनी हुई है और झील के पीछे बहुत सारी बत्तख हैं इसके अंदर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत पानी की लहरें चल रही हैं, गुनगुना पानी और ठंडा ठंडा पानी और मज़ेदार चीज़ें। ये इतनी सारी चीज़ें हमें नेचर ने और ऊपर वाले ने तो गिफ्ट के तौर पे दिए, जिन्हें हमें महसूस करना और हमें एंजॉय, इनके साथ एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं लगभग अभी 4 महीने के बाद में यहाँ पर आया हूँ और 4-5 महीने के बाद में घर से निकला हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रखी हैं और बहुत अच्छी चीज़ें महसूस हो रही हैं। यहाँ पे हमने खाना खाया और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी किया और यहाँ पे हम लोग घूमे फिरे, फुल एंजॉय किया हमने यहाँ पे। इतनी अच्छी वादियों में घूमना और चीज़ों को मैनेज करना हर इंसान चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप भी निकल रही है और बहुत अच्छी ठंड भी हो रही है। जिस टाइम हम अपने रूम से निकले थे होम स्टे से, उस टाइम पे बहुत ठंडा मौसम हो रखा था, तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। एक दिन का रेस्ट करने के बाद में हम जब लोग आज बाहर निकले तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छा महसूस हुआ, और फिर मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि किसी तरह धूप निकल जाए, लेकिन धूप निकलने के आसार नहीं थे। लेकिन फिर ऊपर वाले ने मेरी बात सुनी और मेरी चीज़ों को समझा तो धूप निकल गई। अब इतनी अच्छी धूप निकल रखी है कि मेरे को धूप में आने के बाद में बिल्कुल भी धूप से हटने का मन नहीं करता, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं 4 महीने में 5 महीने में अपने रूम से निकलता हूँ, तब जाकर मेरे को धूप का एहसास होता है। आर्टिफिशियल चीज़ें तो हम लोग यूज़ करते हैं, बट नेचुरल चीज़ें जो हैं हम लोग नहीं इतनी आसानी से यूज़ कर पाते हैं। स्पाइनल कोड इंजरी के या पैरालाइज के या सीनियर सिटीजन, इस टाइप के जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं अरेंज करना या इन चीज़ों का एंजॉय करना, क्योंकि ये चीज़ें मिल तो आसानी से जाती हैं लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए और अपने आप को हैप्पी रखने के लिए अब जितना आप बाहर निकलेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूँ इस चीज़ को कि हम लोग जब घर के अंदर पूरा दिन रहते हैं और 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो पूरा दिन यूरिन मोशन, पूरा दिन यूरिन मोशन और एक्सरसाइज में ही हमारा वक्त इसी तरह आसानी से कटता जाता है और हम एक ही सोच में पड़े रहते हैं कि यार रिकवरी किसी तरह है, रिकवरी किसी तरह है। देखिए दोस्तों, मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि जितना आप एक्टिविटी पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और घर से बाहर निकलेंगे और चीज़ों को देखेंगे, उतना आप अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से दूर हटते चले जाएंगे। और जब बीमारी और परेशानी से आप दूर हटेंगे तो रिकवरी ऑटोमेटिक अपने आप आने लगेगी। क्योंकि जब इंसान घर से बाहर निकलता है या फिर किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है तो हमारे ब्रेन को उसका पॉजिटिव सिग्नल जाता है, और जब वो यूज़ करने की या उसको गेन करने की कोशिश नहीं करता है तो फिर वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और ब्रेन के एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस बना रहता है। वहाँ पर रिकवरी आना तो बहुत दूर, वहाँ पे डिस्टर्बेंस इतनी हो जाती है कि आदमी एक वक्त आने पर डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप अगर घर से बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मैं नहीं कहता कि आप नैनीताल जाओ या कहीं और जाओ, आप अगर जितनी आपकी सिचुएशन है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उस हिसाब से आप अपने घर से बाहर निकलें, कोशिश करें अपने उस बेड को छोड़ें किसी भी तरह। खास करके डी लेवल वालों को तो मैं देखता हूँ बड़ी खुशी होती है कि ऊपर वाले ने उनको ज़िंदगी जीने का एक मौका, सुनहरा मौका दिया हुआ है। वो सुनहरा मौका ये है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो उनका नाभि तक का हिस्सा ठीक होता है और उससे नीचे का उनका ठीक नहीं होता है। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है हम जैसे पेशेंट सर्वाइकल वाले जो होते हैं, क्योंकि सर्वाइकल वालों की पूरी बॉडी पैरालाइज होती है, वो 100% डिपेंड होते हैं और डिपेंडेंसी उनकी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती है। तो डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए वो भी एक चीज़ हासिल कर सकते हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद में अपने काम को दूसरों से आसानी से आप कैसे करा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सर्वाइकल वाले जो पेशेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, उनकी 100% पैरालाइज होने की वजह से 100% डिपेंडेंसी होती है और 100% डिपेंडेंसी को हम लोग जो ख़त्म कर सकते हैं ना, वो सिर्फ एक ही उसका तरीका है, अपने ब्रेन को प्रॉपर तरीके से और पूरा यूज़ करने की कोशिश करें। और प्रॉपर तरीके से आप अपने ब्रेन को तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप अपनी परेशानी को भूल कर और अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, उसका रास्ता चेंज करना है अपनी बीमारी से हटाकर। टाइम आप अपनी परेशानी को, बीमारी को भी दें, लेकिन उसके अलावा आपने माइंड को डाइवर्ट इस तरह से करना है कि आपके 100% माइंड में वो चीज़ ना रहे जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस करने लगते हैं ना, तो हम एक वक्त में स्पाइनल कोड इंजरी में एक वक्त ऐसा आता है कि रिकवरी ना आने की वजह से या लेट होने की वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन एक इतनी बुरी बला है कि स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेकार कर देती है। तो मैं इसीलिए वक्त वक्त पर इस तरह से अपने घर से बाहर निकलता हूँ। डेली तो मैं घर से कहीं नहीं जा पाता, जो लोग रेगुलर दिखते हैं उनको पता है इस चीज़ के बारे में। तो मैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने घर से बाहर निकलता हूँ, तब जाकर मेरी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अदरवाइज़ सारा सिस्टम डिस्टर्ब रहता है और मैं भी एक वक्त आने पर डिप्रेशन में चला जाता हूँ। इसका रीज़न यही है क्योंकि पूरे दिन एक 10x15 के रूम में हॉस्पिटल वाले बेड पर रहना और फिर चीज़ों को नॉर्मल करना, अपने घर को अरेंज करना, अपनी फैमिली को अरेंज करना, अर्निंग सोर्स के बारे में सोचना, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो आप अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अपने साथ में किसी भी चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आप अपनी रिकवरी के साथ साथ आउटिंग के ऊपर भी फोकस करें। तो इन खूबसूरत वादियों में खोने के लिए इंसान को अपने आप को बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और खुद खोना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें आपकी ठीक होंगी। अगर आप सोचते हैं कि भाई हमारे बारे में कोई और सोचेगा और चीज़ें तब जाके नॉर्मल होंगी, तो दोस्तों देखिए इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोचेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप मुझे देखिए, मैं एक सर्वाइकल का पेशेंट हूँ, 100% पैरालाइज हूँ, कुछ का अपने हाथ से खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाता हूँ, ठीक है, चल नहीं पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद भी ऊपर वाले का बहुत शुक्र करता हूँ, मैं रात दिन शुक्र करता हूँ कि उसने मेरे को इस काबिल बनाया कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। तो मैं इस तरह की वीडियोस आपको घूमने फिरने की भी, आउटिंग की भी वीडियो देता हूँ। ये देखिए नैनीताल का ये है 7 ताल और यहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, शांत वातावरण है बिल्कुल,
और इतनी अच्छी वाइब्स आ रखी हैं कि बस पूछो मत। ऐसा दिल करता है कि यहाँ से बिल्कुल मत जा, कभी मत जा, अब तू यहीं ठहर जा, यहीं पे अपने जगह बना ले रहने की। लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है। मैं भी पिछले 5-6 साल से सोच रहा हूँ कि किसी तरह मेरे को इस जगह पर, ऐसी जगह पर 100 गज की जगह कोई छोटा सा टुकड़ा मिल जाए और मैं वहाँ पर 2 रूम बना लूँ छोटे से, और उसके बाहर गार्डन बना लूँ, और गार्डन में मैं और मेरी वाइफ वहीं पे लगे रहें अपना व्हीलचेयर पे, अपना काम करते रहें, सब्जी बोएं और अपनी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल करें। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी लगती हैं हमें, लेकिन ऊपर वाले को पता होता है क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या बुरी है। कई बार हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर परेशानी छुपी होती है, तो ऊपर वाला हमें वो चीज़ नहीं देता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है ये चीज़ हमें नुकसान देगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऊपर वाले को पता होता है कि ये चीज़ अगर कुछ वक्त परेशान करेगी तो आगे का वक्त इसका आसान होगा।